महिलाएं न्याय की गुहार लगाती हुई चक्कर काट रही हैं। जी हां, एसपी कार्यालय पहुंची। आपको बता दें, गुहार लेकर एसपी कार्यालय पहुंचने के बाद महिलाओं का आरोप है कि शिकायतें देने के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली है, जिसके चलते उन्हें उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पीड़ित महिलाओं के अनुसार उनके रिश्तेदार कई वर्षों से उन्हें परेशान कर रहे हैं। वर्ष 2019 में भी इस संबंध में मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोपियों को सजा तक मिली थी। इसके बावजूद विवाद खत्म नहीं हुआ। बता दें आपको, महिलाओं का कहना है कि जब उन्होंने अपने जर्जर मकान की मरम्मत और निर्माण कार्य शुरू किया तो फिर से उन्हें धमकियां दी जाने लगी और विरोध भी शुरू कर दिया गया। महिलाओं का आरोप है कि कुछ दिन पहले उनके परिवार पर जानलेवा हमला तक किया गया, जिसकी रिपोर्ट आमेर थाने में भी दर्ज है। लेकिन शिकायत दर्ज करने के बाद भी उन्हें अभी तक कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दी। आपको बता दें, यही वजह रही है कि निराश होकर उन्हें एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी। सबसे बड़ा सवाल आमेर थाना पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहा है। यदि पीड़ित पक्ष के आरोप सही है और शिकायतें पहले से दर्ज है, तो आखिर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? क्या पुलिस पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है? क्या शिकायत दर्ज कर लेना ही पुलिस की जिम्मेदारी पूरी कर देता है? महिलाओं का कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है और वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, और ऐसे में पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जब पीड़ितों को थाने से राहत नहीं मिलती और उन्हें अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो आम जनता का पुलिस व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर पड़ता है। फिलहाल महिलाएं निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि एसीपी कार्यालय तक पहुंची ये शिकायत केवल आश्वासन तक सीमित रहती है या फिर पीड़ित महिलाओं को वास्तव में न्याय और सुरक्षा मिल पाती है। महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावों के बीच ये मामला एक बार फिर पूछ रहा है कि अगर शिकायत के बाद भी पीड़ित महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करें तो जिम्मेदारी आखिर किसकी है? जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता एहसान खान की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। क्या मामला है आपका? तो आज आप एसीपी आमेर सुरेंद्र सिंह राणावत जी के यहाँ पे कार्यालय में आए हैं, तो किस मामले को लेकर आए? पहले के झगड़े उनका कर रहे हैं, पहले से ही झगड़ा हो रहा था, तो जैसे क्या है, फिर भी हमारे फिर वही झगड़ा 2019 में जाके फिर वापस वही झगड़ा। ऐसे बोलती है मेरी लुगाई है, मेरी बहू है। कौन बोलता है? कौन बोलता है? वो बोलती है ताराचंद की लुगाई और ताराचंद का बेटा नरेंद्र, राजू और चंदू। नहीं, ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, हम ही रखेंगे तुम्हारे को, हम ही रखेंगे, तू मेरी लुगाई है, मेरी बहू है तू। और रिश्ते में तो बहन होती है ना। और पता है, कुल्हाड़ी लेके कल भी आग लगा के हमारे को मार रहा था। बोले दारी रंडी तेरे को तो काट के मारूंगा मैं। और ऐसे बोल रहे हैं दो दिन के अंदर तो तुम्हारे को सबको खत्म कर दूंगा। तो आपने फिर थाने में रिपोर्ट नहीं करवाई? थाने में गए थे हम, कल भी गए थे थाने में, रिपोर्ट दे के आ गए। तो वो है ना, पुलिस वाले आए थे हमारे साथ की तरह, पास है हमारी रिपोर्ट, हम वहाँ पे दे के आ गए। तो उनको तो क्या सीताराम जी आपकी नहीं सुन रहे? सुना ही नहीं कर रहे कोई हमारी। नहीं तो उनको उठा के तो लेके जाओ, तो ऐसे घुस भर के बैठे हैं मारने के लिए। सुबह भी 6 बजे आ गए, सुबह 6 बजे आ गए मारने के लिए? हाँ। हम क्या बार बार थाने जाऊँ क्या? मेरी तो वैसे ही तबीयत खराब रहेगी, देखिए मैं मर जाऊंगी। जब क्या होगा, हमारे बच्चे मर जाएंगे। यहाँ जो आप एसीपी साहब के पास आए थे अभी? एसीपी साहब के पास आए हैं, नहीं है वो अब यहाँ पे है नहीं अभी? हाँ। और अगर फिर भी नहीं सुनवाई होती है तो क्या आप और आगे बड़े अधिकारियों के पास जाएंगे? हाँ, बड़े अधिकारियों के पास जाऊंगी अभी। तो ऐसा क्या बात है कि सीताराम जी आपकी नहीं सुन रहे? पुलिस तो सबकी सुनती है, फिर आपकी सीताराम जी क्यों नहीं सुन रहे? बोलते हैं कार्रवाई चल रही है, दोनों तरफ की कार्रवाई चल रही है। तो कौन सी कार्रवाई चल रही है? इतने दिन हो गए। आपका नाम बताओ। वीरेन देवी। आपका नाम बताओ। रेखा महावत। रेखा जी, क्या मामला है पूरा, आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे? पूरा मामला यही है, 2019 को 12 सितंबर को हमारा झगड़ा हुआ था। झगड़े का विरोध ये है कि वो हमसे छेड़छाड़ कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वो नरेंद्र, राजू, ताराचंद, उसकी छेड़छाड़ की है उन्होंने। हमने ना मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज करवाया तो वो है ना 10 दिन जेल रह के आए, 10 दिनों का बेड जेल रह के आए। अब उसके अलावा भी हमारा है ना जो कच्चा मकान है, बहुत कच्चा है निर्माण, तो हम उसको पक्का निर्माण करने की कर रहे हैं।
तो वो उसके में विरोध कर रहे हैं कि हम बनाने नहीं देंगे। तो हम जब बनाने लगे तो उन्होंने है ना सबके सिर फोड़े, सबको मारपीट की उन्होंने, यहाँ तक कि मेरी बहनों को और मेरे जीजाओं को भी मारपीट की सबके सिर फोड़ दिए उन्होंने। सबके सिर फोड़े और उठा के भी आए मेरी बहनों के, मेरे जीजाओं के, और बाकी हमारे आई है और मेरे अंदर भी चोट आई है। तो आज उसकी भी रिपोर्ट कराई थी आपने? हाँ, हमने रिपोर्ट करवाई है ना उसकी भी। अच्छा, जो पहले आपने मुकदमा दर्ज कराया छेड़खानी का, को जो उन्होंने हमारे सिर फोड़े है ना, हम वहाँ इसमें सब अस्पताल में गए, वहाँ पे गए तो हमें सीरियस ज़्यादा थी तो हमें ना वहाँ SMS को में भेज दिया गया। तो उसके वहाँ हम एक रात रहकर आए, फिर दूसरे दिन 30 तारीख को हमने हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई। तो आप ये बताएं कि जैसे कि आज आप जो यहाँ आमेर ACP साहब के आए हैं, तो क्या आमेर थाने वाले आपकी नहीं सुन रहे? आमेर थाने वाले हैं ना, जो हम जाते हैं तो हमें आश्वासन देते हैं कि उन्हें उठा लेंगे, पाबंद कर रहे हैं, वो ये बोलते हैं। सीताराम जी सर कभी मैं बोलती हूँ तो वो भी ये बोल रहे हैं, दोनों तरफ से कार्रवाई चल रही है तो है ना जो उठा लेंगे, पाबंद कर दिए। अब आप ACP साहब से क्या चाहते हैं? हम यहाँ पे उनसे न्याय के लिए आए हैं, हमें न्याय चाहिए, इसलिए हम यहाँ तक आए। क्या न्याय मांगना है आप? न्याय हम यही मांग रहे हैं कि हमें हमारे है ना जो हमें पक्का निर्माण चाहिए हमें बनाने के लिए, और उन्हें उठवाया जाए। उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं उसके अंदर। पुलिस वाले को तो ये बोलते हैं कि वो तो है ना मेरे जेब में रहते हैं। अच्छा, पुलिस को वो ये कहते हैं उनकी जेब हाँ, में रहते वो हैं, हमें बोलते तो हैं वो ऐसे। इतना पावरफुल है? बोले हमारी जेब में रहते हैं वो। अब उनकी जेब में रहते हैं तो हम तो आगे तक जाएंगे। क्या नाम है जो ये कहते हैं कि पुलिस हमारी जेब में रहती है? वो उसके ताराचंद के लड़के बोलते हैं वो तो हमारी जेब में रहते हैं। तो ताराचंद के लड़के क्या नाम है उसका? वो राजू नरेंद्र ये बोलते हैं। राजू और नरेंद्र ऐसे हाँ, ये बोलते बोलते हैं। हैं कि चंदू पुलिस तो छोटा हमारी भाई जेब में है, पुलिस तो हमारी जेब में है। हाँ, ये बोलते हैं वो, पुलिस तो हमारी जेब में रहती है। तो आपने ये बात मैंने सीताराम जी सर को भी बोली। अच्छा, आमेर के थाना इंचार्ज को बताएगी ये बात? हाँ, वहाँ भी बोली है हमने, जब रिपोर्ट दर्ज करवाई ना वहाँ भी बोलिए, बोले सर वो ये बोलते हैं, बोले पुलिस तो हमारी जेब में रहती है। ये देख रहे हैं, ये पीड़ित महिला